तो भाई लोग, पिछले एपिसोड में हमने देखा था मैक्स एकेडमी के अंदर आ गया था और वहाँ बहुत सारे बंदे टेस्ट देने के लिए आए हुए थे और एक बंदा वहाँ सब बंदे का टेस्ट ले रहा होता है और वहाँ सब लोग टेस्ट दे रहे होते हैं। उसके बाद लेटी की बारी आती है और लेटी अपनी पावर रिलीज करते हुए वो टारगेट को काट देती है और लेटी की पावर देखकर वहाँ सब लोग कह रहे होते हैं ये तो भाई एविल एल्फ ट्राइब वाली अफवाह वाली प्रिंसेस है। और उसके बाद सुनकर मैक्स थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है लेटी एविल एल्फ्स की प्रिंसेस है, उसके अपीयरेंस से तुम किसी व्यक्ति के बारे में राय नहीं देना चाहिए। और लेटी कहती है ये कैसे था। और मैक्स कहता है इस दौर पर लेटी को आसानी से पास करने में सक्षम होना चाहिए, है ना। लेटी खुश होते हुए कहती है वास्तव में निश्चित रूप से ये है, मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद वहाँ वही बंदा आते हुए कहता है और ये बंदे का नाम हागे है और ये वैम्पायर का है। और उसकी बात सुनकर मैक्स और लेटी उसकी तरफ देखने लगते हैं और वो बंदा हागे आगे आते हुए कहता है क्या तुम कसाई के घर के नौकर नहीं हो, तुम इस तरह की जगह पर क्यों हो और मुझे मत बताओ कि तुम भी एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आए थे। और मैक्स हागे की बात सुनकर पीछे मुड़ जाता है और लेटी चिल्लाते हुए कहता है जैसा तुमने कहा हम एग्जाम देने के लिए आए हैं, इसमें कुछ गलत है क्या। और मैक्स लेटी को देखकर मन में सोचता है वो बस अपनी ओर से मेरा रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद लेटी कहती है वो तुम जैसे असभ्य व्यक्ति से कहीं बेहतर है। और मैक्स उसको देखकर मन में सोचता है और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, ये पूरी तरह से बेसले से। और वो आगे वहाँ से जाते हुए कहता है जितना चाहो भागो, तुम्हारा असली सच जल्दी सामने आएगा। और लेटी उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और मैक्स को कहता है ये वही है, तुमको निश्चित रूप से कुछ कमाल करना चाहिए। और मैक्स मन में सोचता है मुझे क्या करना चाहिए, वैसे भी मैं अपना बेस्ट दूंगा। और लेटी कहती है रुको, तुमको इस लोगों से बेहतर करना चाहिए, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। और लेटी की बात सुनकर मैक्स मन में सोचता है अब तो अगर मैं इसे अच्छे से करूं तो ये प्लाजा चकनाचूर हो जाएगा। इस पॉइंट तक मैं केवल गोब्लिन गॉड की शक्ति को बाहर लाने के बारे में सोचता हूँ, लेकिन मैं इसे केवल अपनी शक्ति को कंट्रोल करने के प्रैक्टिस के रूप में सोचूंगा। उसके बाद वो बंदा मैक्स को कहता है तुम जल्दी करो। और मैक्स अपनी उंगली में कंसंट्रेट करता है और वो टारगेट के ऊपर अटैक कर देता है। और मैक्स की अटैक इतना भयानक होता है कि वहाँ सभी बंदों के मुंह से चीख निकल जाता है। और मैक्स जहाँ अटैक किया होता है वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा बन चुका होता है। मैक्स की पावर देखकर वो बंदे की तो हालत खराब हो गई थी और मैक्स मन में सोचता है वो ये इम्पॉसिबल है। और वही बंदा आगे मैक्स की पावर देखकर नीचे पड़ा हुआ था। और लेटी खुशी से उछलते हुए कहती है यह बहुत अमेजिंग था, तुम वास्तव में इम्प्रेसिव हो जैसे कि मुझे उम्मीद थी। और मैक्स कहता है मैंने इसे कंट्रोल करने में गलती की, लेकिन मैं इसे अभी कवर कर सकता हूँ क्योंकि ये एक डार्क मैजिक एक्टिवेशन टेस्ट है। और मैक्स लेटी से कहता है मुझे लगता है कि मैं टेम्पोररी हाई लेवल मैजिक का यूज करने में सक्षम हो गया था। उसके बाद मैक्स कहता है बाद में रिटन एग्जाम खत्म होने के बाद हमें ब्रेक मिला। और मैक्स लेटी को कहता है क्या हुआ लेटी। लेटी कहती है मेरा रिटन एग्जाम मल एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मैं अच्छा नहीं था, क्या ये एग्जाम तुम्हारा अच्छा रहा। मैक्स उसकी बात सुनकर कहता है शायद अच्छा रहा। और वो मन में कहता है आखिरकार ये फैंटेसी फ्रंटलाइनर का एक रिटन एग्जाम है, ये गेम से रिलेटेड क्विज को हल करने के समान है और मुझे बिना किसी परेशानी के इसे संभालने में सक्षम होना चाहिए। और तभी वही बंदा आगे मैक्स के पास आ जाता है और कहता है मैजिक के एग्जाम में वो अटैक एक मिस्टेक था, इसीलिए खुश मत हो, ठीक है। और यहाँ कोई तरीका ही नहीं है जो तुम मैजिक यूज कर सकते हो। और मैक्स उसकी बात सुनकर कहता है तुम मुझ पर ध्यान देने के बजाय तुम अपने बारे में चिंता करना बेहतर होगा। और आगे मैक्स की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या। और वो अपनी तलवार को बाहर निकालते हुए कहता है मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और तभी वहाँ मैजिक वॉइस ट्रांसफर से एक आदमी कहता है अब हम कमबैक एग्जाम शुरू करेंगे, सभी एग्जामिनर प्लीज सेंट्रल प्लाजा में आ जाएं। और लेटी ये आवाज कहाँ से आया देख रही होती है। आगे वहाँ से जाते हुए मैक्स से कहता है तुम बहुत लकी हो, बेहतर होगा कि तुम इसे याद रखो। और मैक्स उसे देख रहा होता है और कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि ऐसे बंदे से बहस करना कोई फायदा नहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक टीचर कह रहा होता है अब हम कॉम्बैट एग्जाम में एंटर करेंगे। दरअसल इस साल का कॉम्बैट एग्जाम का कंटेंट अलग होगा। यह एग्जाम एग्जामिनर के बीच में 1-on-1 मॉक बैटल हुआ करता था, हालांकि आज से सभी एग्जामिनर को एक टारगेट के लिए बैटल करना होगा। और इस बंदे की बात सुनकर वहाँ सभी बंदे घबरा जाते हैं और कहते हैं इसका क्या मतलब है, एक टारगेट उसने कहा। और वो बंदा फिर से कहता है ये इस एकेडमी का फाउंडर डब्ल्यू द्वारा
द्वारा सेट किया गया एक पॉलिसी है और इस एकेडमी के वर्दी स्टूडेंट को एक और भी स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट के खिलाफ लड़ाई में जीवित रहने में सक्षम होना चाहिए। और तभी एक गेट खोलने लगता है और तभी वहाँ सब बंदे थोड़े थोड़े घबराने लगते हैं और वहाँ एक डेमन बिस्ट होता है और वो बाहर आते ही एक चोरों का दहाड़ मारता है। और मैक्स इस डेमन बिस्ट को देखकर मन में कहता है क्या ये तो थंडर ड्रैगन है, क्या ये गेम के एंड के पास दिखाई देने वाला एक एरिया बॉस नहीं है, और क्या ये वो टारगेट है, क्या वो एग्जामिनर को इतने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट करा रहे हैं। और तभी वो थंडर ड्रैगन अपनी मुंह को ऊपर कर लेता है। ये देखकर मैक्स थोड़ा हैरान हो जाता है और तभी वो थंडर ड्रैगन एक एनर्जी भी अटैक करता है। ये देखकर वहाँ सभी बंदे इधर उधर दौड़ने लगते हैं और तभी वहाँ एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। वो सब बंदे वो अटैक के चपेट में आ जाते हैं और वहाँ घायल पड़े हुए होते हैं। और वही बंदा आके वो थंडर ड्रैगन को देखकर कहता है अरे मैंने इस बारे में कुछ नहीं सुना। उसके बाद लेटी वो ड्रैगन के साइड में खड़ा हुआ था और उसी वक्त लेटी तेजी से ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और लेटी को अटैक करते देख मैक्स घबरा जाता है और लेटी कहती है मैं निश्चित रूप से इस एग्जाम को पास करूंगी, हर किसी के लिए, इस किंगडम में हर कोई के लिए। और लेटी अपनी विंड अटैक से वो ड्रैगन को बांध लेता है और लेटी अपनी लहरों से अटैक करने ही वाला होता है कि तभी थंडर ड्रैगन अपनी एनर्जी रिलीज करने लगता है और लेटी की विंड बैंड अटैक को तोड़ देता है और वो ड्रैगन लेटी के ऊपर अटैक कर देता है। लेडी पीछे धकेला जाता है और वो मन में सोचता है ये तो बुरा हुआ, मैं मर जाऊंगी। और लेटी आंख खोलकर देखता है तो मैक्स अपनी एनर्जी शील्ड से ड्रैगन को रोक दिया होता है। और मैक्स लेटी को कहता है क्या तुम ठीक हो? और लेटी कहता है हाँ। और तभी मैक्स कहता है क्या तुम थोड़ा इंतजार कर सकते हो, मैं इसे जल्दी से खत्म करूंगा। और लेटी मैक्स की बात सुनकर कहता है क्या तुमने जल्दी से कहा? उसके बाद ड्रैगन अपनी मुंह को ऊपर कर देता है और उसकी सिंग से लाइट बाहर निकलने लगता है और तभी आसमान से एक थंडर उसकी सिंग में आ गिरता है और वो ड्रैगन और भी पावरफुल हो जाता है और वो मैक्स की बैरियर को तोड़ देता है और फिर वो मैक्स और लेटी के ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ बड़ा सा ब्लास्ट होता है और मैक्स मॉन्स्टर के अटैक करने से पहले ही आसमान में चला गया होता है। और मैक्स कहता है ये अब मुश्किल हो रहा है कि ये सुपर आर्मर स्टेट में है और लेटी देखता है तो वो आसमान में होता है। लेटी कहती है क्या हम उड़ रहे हैं? और मैक्स कहता है मुझे माफ करना, इसमें काफी समय लग सकता है, प्लीज वहाँ की छत पर वेट करो। ये कहते हुए मैक्स उसको नीचे फेंक देता है। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट भी करो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।